हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्लास 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है उनके मार्क्स पे। अगर आपने एक्सेप्शनली अच्छे मार्क्स पाए हैं तो आप इन मैथ्स या बायो के लिए चले जाएंगे। आपके मार्क्स थोड़े से कम है तो आप कॉमर्स के लिए चले जाएंगे। और फिर अगर आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं तो आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए चले जाएंगे। लेकिन यही पहला काम है जो आपको नहीं करना है। आपको स्ट्रीम चूज़ करने के पहले ये जानना है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आता है। क्लास 10th में हम सब ने 5 सब्जेक्ट पढ़ी होती है: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी। तो अब हमें ये सोचना है स्ट्रीम चूज़ करने से पहले कि इन सब्जेक्ट्स में से हमें सबसे अच्छी कौन सी सब्जेक्ट लगती थी। ऐसी कौन सी सब्जेक्ट थी जिसे हम मजबूरी में पढ़ने नहीं बैठते थे, बल्कि जब हम पढ़ने बैठते थे तो हमारा वाकई पढ़ने का मन करता था। वो मैथ भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है या एसएसटी भी हो सकता है। और अगर आपको ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, तो दूसरी बात आपको खुद से यह पूछनी है कि आपको आगे करना क्या है। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, पायलट बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको क्लास 12th के बाद क्या करना है। ये भी हो सकता है कि आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर ना हो, क्योंकि यूजुअली क्लास 10th में बच्चे बहुत सीरियस नहीं होते हैं और 11th में कुछ और बनना होता है और फिर 12th में जाके हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, आपको इंटरेस्ट है, हिस्ट्री पढ़ते समय नींद नहीं आती है, क्लास 10th में एसएसटी की क्लासेस इंटरेस्टिंग लगती थी, तो आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कॉमर्स। तो अगर आपको कैलकुलेशंस अच्छे लगते हैं, आपको प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्ट है, आप हर चीज़ को एक एंटरप्रेन्योर की आँखों से देखते हैं, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। और कॉमर्स लेने की बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो आप मैथ्स से पीछा छुड़ा रहे हैं। मैं बहुत सीरियसली बता रही हूँ कि भले आप क्लास 11th 12th में मैथ्स ना पढ़ें, लेकिन अगर आप कॉमर्स से पढ़ाई करेंगे, आगे कोई भी पढ़ाई अगर आप कॉमर्स की करते हैं तो मैथ्स आपको पढ़नी ही है। तो अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो आपके लिए सेफ़ ऑप्शन ये है कि आप उसके साथ मैथ्स ही चूज़ करें। और उसके बाद आता है हमारा साइंस, मैथ और बायो। तो अगर फिर से वही अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप अपने आप को कुछ सालों बाद एक इंजीनियर या एक डॉक्टर या एक प्रोफेसर के तौर पे देख रहे हैं, तो ये स्ट्रीम आपके लिए सही है। स्ट्रीम चूज़ करते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे फिर क्या सोचने लगेंगे आपके बारे में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को मन होता है कॉमर्स लेने का, ह्यूमैनिटीज़ लेने का, लेकिन वो ये सोच के नहीं लेते कि अरे वो अंकल क्या कहेंगे, वो आंटी क्या कहेंगी, बेटा कॉमर्स क्यों ले लिया, बेटा ह्यूमैनिटीज़ तो गधे बच्चे लेते हैं ना। क्योंकि आप अभी जो भी ले रहे हैं वो आपका फ्यूचर बनाएगा। तो हम अपना फ्यूचर अपने हिसाब से बनाएंगे ना। और मान लीजिए मैंने कॉमर्स ले लिया अपनी मर्ज़ी से और फिर फ्यूचर में मुझसे कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो मैं उस समय किसको ब्लेम करूँगी? खुद को ब्लेम करूँगी, और कोई उस टाइम मेरे पास नहीं होगा ब्लेम करने के लिए। और वही मैंने मैथ ले लिया अपने अंकल के कहने पे और फिर मैथ में मैं कुछ नहीं कर पाई, तो उन अंकल को तो मैं कोसूँगी, फिर अपने आप को इसलिए कोसूँगी कि उन अंकल को सुना क्यों। तो इससे अच्छा हम अपने आप को सुने कि हम क्या करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हेल्प मिली हो स्ट्रीम चूज़ करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।